दानिश सिद्दीकी, भारत माता का वो सपूत जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आज अपना नाम कर गया। भारत में पैदा हुआ, सरकार की आंखों में किरकिरी भी बना, लेकिन वो अपने जज्बे से पीछे नहीं हटा। याद है वो तस्वीर राम भक्त गोपाल का, जो शाहीन बाग में अनशन कर रहे लोगों के पीछे कट्टा लेकर आया था। उसकी ये जो तस्वीर है उसी ने खींची थी। और ये तस्वीरें लॉकडाउन की, जब बेसहारा मजदूर मोदी सरकार द्वारा बड़ी दुर्भावनापूर्ण तरीके से जब लॉकडाउन लगाया गया और इस दौरान जब मजदूरों की हालात खराब हुई, तो उस दौरान भी दानिश सिद्दीकी जैसे खुददार पत्रकार के कैमरे बंद नहीं कर सके। उसने अपने कैमरे का रुख सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खोल के रखा और उसने दिखाया कि एक्चुअली में पत्रकार के कैमरे की ताकत क्या होती है। यही नहीं दोस्तों, उसने चुना अफगानिस्तान जैसे दुर्गम इलाके को अपनी पत्रकारिता के लिए। और आज उनके शहीद होने के बाद तालिबान के तालिबानी आतंकी संस्थाओं के द्वारा भी कहना पड़ रहा है, तालिबानी भी कह रहे हैं वी आर सॉरी। जी हाँ, तालिबानी संगठन ने भी कहा कि हमें माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि वहां एक पत्रकार है। इसके अलावा तालिबानी संगठन ने यह भी कहा कि आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज हमारे प्रवक्ता को, हमारे संस्था को बताया जाए कि वहां पर कोई पत्रकार हैं, तो हम कोई भी कार्रवाई सोच समझ कर करेंगे। लेकिन आज हमें यह सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी शहीद होते हैं, उनका निधन होता है इस देश में, तो भी देश के लोग दो धड़े में बढ़ जाते हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी को गाली देने के लिए और दूसरे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग किस तरह से इस धरती पर जिंदा है? क्या मरने के बाद भी आपकी दुश्मनी उस व्यक्ति से खत्म नहीं होती? वो द्वेष जो कभी एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर उनसे थी, क्या आपकी दुश्मनी, द्वेष उससे अब भी खत्म नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। रोहित सरदाना जो एक पत्रकार के तौर पर, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब तक वो रहे, एक ऐसा भी समय था उन्होंने पत्रकारिता का एक मिसाल कायम किया। लेकिन पिछले 7 साल की बात करूं तो उन्होंने कई ऐसे मौके दिए जब हमें उनकी पत्रकारिता पर शर्म आई। वो देश के सत्ता के साथ गलबेहियां करते हुए उन्होंने सत्ता के हाँ में हाँ मिलाया, लोकतंत्र को कमजोर किया। लेकिन इसके बावजूद क्या मुझे बताइए कि आपको उस व्यक्ति की मौत पर उसे गाली देने का हक मिल जाता है? दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी आप अनाज ही खाते हैं? क्या आज भी आपके रगों में खून ही दौड़ रहा है? सच मानिए, अगर आप ऐसे तत्व होंगे, ऐसे अराजक तत्व होंगे जो इस तरह की हरकत करते हैं, तो आपको अपने नसों में ब्लेड मार के एक बार देख लेनी चाहिए कि कहीं उसमें पानी तो नहीं बह रहा। क्या आपके रगों में बह रहे खून का रंग सफेद तो नहीं हो गया? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर दानिश सिद्दीकी ने अफगानिस्तान के उस दुर्दांत इलाके में, जहां पर मानवता की हत्या की जा रही है तालिबानियों के द्वारा, उस बीच में जाकर अपनी पत्रकारिता करते वक्त क्या उसने ये सोचा कि जब हमारी मौत हो जाएगी, जब मैं इस अपने देश से सैकड़ों ने हजारों मील दूर अफगानिस्तान में मारा जाऊंगा, तो हमारे देश के लोग, कुछ लोग जो तालिबानियों से भी वैसे होंगे, वो मुझे गलिया रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम दिनेश नहीं दानिश है, मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूं। बड़े दुख की बात है साथियों कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दानिश सिद्दीकी की मौत को राष्ट्रीय शोक करार दिया। लेकिन बेशर्मी तो देखिए, हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। जहां कई सारे हीरो हीरोइन के बर्थडे पर वो विश करते नजर आते हैं, कई सारे राजनेताओं के मां के थोड़े से बुखार आ जाने पर उन्हें कॉल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के छुटभैया नेता सामने चुनाव देखकर वो इसलिए घबरा जाते हैं कि कहीं इन छुटभैया नेता अगर छिटक गए तो हमें अगले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का मुंह नहीं देखना पड़ जाए, इसलिए पूरा पीएमओ लगा देते हैं उसके पीछे।
और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी पर्सनली कॉल करके उन्हें साधने की जुगत में जुट जाते हैं। लेकिन दानिश सिद्दीकी की शहादत पर प्रधानमंत्री ऑफिस से तो कोई ट्वीट नहीं आता, प्रधानमंत्री के अपने हैंडल से भी कोई ट्वीट नहीं आता। लेकिन अनुपम खेर की माता को सिर में भी दर्द हो जाए तो प्रधानमंत्री का खत चला जाता है, प्रधानमंत्री के फोन चले जाते हैं। वो लोग कहां गए जो प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री कहने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को दिन रात गाली देते हैं। प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का दिल बनाइए। लोगों के जोड़ने से ये दिल बढ़ेगा, ये कुनबा बढ़ेगा, हमारा देश बड़ा होगा, लोगों को तोड़ने से नहीं। कब तक आप अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही, राजद्रोही कहते रहेंगे? कब तक अपने छद्म इस राजनीतिक विद्वेष के कारण अपने ही देश के लोगों को पराया बनाते रहेंगे? कब तक आपके ऊपर सवाल उठाने वाले खुददार हिंदुओं को मुसलमान और पाकिस्तानी बताते रहेंगे? आपको देश ने चुना है, आप भारतवर्ष के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए, खुद की नहीं तो उस प्रधानमंत्री पद की ही गरिमा रख लीजिए। आशा है हमारी बात को आप समझेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बातों से आपके कान में जू भी नहीं रहेंगी, क्योंकि आप और आपके पार्टी के लोग इतने महान हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो आपसे निवेदन होता है उसके ऊपर भी उन्हें खरी खोटी सुना दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर हर्षवर्धन की, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की। आपको याद है लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जब देश कोरोना के दूसरी लहर में जल रहा था, तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को कुछ सुझाव दिए थे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी उनकी कृतज्ञता के बारे में बात करना तो दूर, उस बारे में अपने मंत्री महोदय से उन्हें जली कड़ी सुनाई। प्रधानमंत्री जी, देश संविधान से चलना चाहिए, संघ विधान से नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि देश में नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, और आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द आपको नया संसद के साथ साथ नया संविधान नहीं, संघ विधान भी देखने को मिलेगा। और संविधान के रहते ये संघी अपने एजेंडे को लागू करते हैं तो देश में कितना उथल पुथल मचता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कितना चोट पहुंचता है। और जब संघ विधान लागू हो जाएगा, नलपुड़िया कानून देश में लागू हो जाएगा, तो हमारे देश का क्या होगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अराजकता तो छोड़िए, अगरी पिछड़ी जातियों के तांडव आपको जमकर देखने को मिलेंगे। तब लिंचिंग कोई मुख्य मुद्दा नहीं होगा, हर रोज के ये खबर हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए कहता हूं कि दानिश सिद्दीकी जो मिसाल कायम करके गया है उसे हम सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि वो करवाहट जो ऐसे माहौल को जन्म देती है जो दानिश सिद्दीकी जैसे सपूत पत्रकार के मौत के कारण बनते हैं। मेरी बात आपको सत्य लगने लगेगी जब आप नक्सली बनने के पीछे के कारण को जानेंगे, जब आप आतंकी बनने के असली मुद्दे पर जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं खाली पेट है, कहीं ना कहीं समाज में संपत्ति का गलत बंटवारा है। आपको आपकी सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एक बार फिर अंत में दानिश सिद्दीकी को सलाम करते हुए इस टॉपिक में इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।